डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग वर्ड है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे नहीं जुड़ा हुआ। डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या है? दे आर इंसुलेटर्स, दे आर इंसुलेटर्स। वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पहले पढ़ाया था हमने पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं, लेकिन ये जो वो इंसुलेटर्स हैं, ये वो इंसुलेटर्स हैं जो पाथ नहीं देते। देयर इज नो पाथ, यहां कुछ भी नहीं है, देयर इज नो पाथ अवेलेबल। इंसुलेटर है, एयर है, वैक्यूम है, माइका है, पेपर है, लेकिन पाथ अवेलेबल नहीं है। बट that medium which is present in between the plates of the parallel plate capacitor, that is air, mica, that may be mica, that may be paper, that may be electrolyte, that medium transmits the effect. Whatever effect is here, that transmits the other side of the plate. That is the property of the dielectrics. Though it is insulator, those two types of dielectrics are polar dielectrics and non-polar dielectrics. ये हमने polar molecule और non-polar में पढ़ा है। Any question? कैपेसिटर में दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं होता, फिर भी जो इफेक्ट इधर होता है वो इधर पहुंच जाता है। वैक्यूम है तो भी पहुंच जाता है, लेकिन वैक्यूम वाला हम यूज करते ही नहीं है। हम कौन सा यूज करते? एयर वाला यूज करते। रेडियो में, रेडियो में जो पुराने जमाने के रेडियो, मेरा अगर आपने कल वीडियो डाला था देखा होगा, हो सकता है आपने देखा होगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिए होंगे कैपेसिटर्स। उसमें दिखाई दिए थे मेरे वीडियो को पूरा किसने देखा? अभय ने देखा? यस सर, लेकिन दिखाई नहीं दिया सब। हाँ, कोई दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि वो कैमरा दूर था, लेकिन देखना पड़ेगा उसमें। और मैंने ये भी कहा था कि कोई खराब वाला कैपेसिटर आपके घर में है तो उसको तोड़ के देखो। वो देखा नहीं होगा ही नहीं किसी घर में खराब वाला। तो इलेक्ट्रिकल दुकान के पास जाओ। तुमने किया था क्या? जागृति ने किया था क्या? जागृति तुमने देखा था क्या? तोड़ा था क्या? नो सर। अबे अयान खान, तेरे को क्या समझ में नहीं आता क्या बात कोई जो मैं कहता हूँ वो? हाँ, इतने से दिख रहे थे। अयान खान, तू क्या मेंटली वो है क्या? कल तक पढ़ाया वो सब आएगा, ये समझ में नहीं आता क्या? हैं? मेंटली रिटार्डेड है क्या? क्यों भैया? अयान साहब, मिस्टर अयान खान, क्या क्या यस लिटिल बिट, क्या यस लिटिल बिट होता है? एक तो साइंस और ले लिया और समझते नहीं हो मेरी क्लास को। बेटा समझा तो करो। पूरी बातें सब कह दी मैंने कि कल जब जहां तक पढ़ाया वो सब आएगा। तो डायलैक्ट्रिक्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप। डायलैक्ट्रिक्स क्या करते हैं? डज नॉट गिव पाथ टू फ्लो द चार्जेस, बट it transmits the effect, it transmits the electric effects, it transmits the electric effects, it transmits the electric effects through circuit. इंसुलेटर होने के बावजूद भी वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं और कब करते हैं? ये कब करेंगे? ये कब करेंगे? ये ऐसा क्यों करते हैं ये और कब करेंगे? टू टाइप्स ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। कौन कौन से? पोलर डायलैक्ट्रिक्स और नॉन पोलर
डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब बताओ व्हाट इज पोलर? जागृति, पोलर क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जागृति बताओ व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल्स? बोलो ना, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मेरा माइक नहीं है, कोई भी बताओ, कोई भी बताओ फिर। हाँ, विश्रांत बोल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो। नहीं, वो तो सब में होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव सब में होते हैं, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से एंटर पोलर नहीं करता। हाँ, दूर दूर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में चार्जेस प्लस माइनस, देयर चार्ज सेंटर्स आर सेपरेटेड, और नॉन पोलर में चार्ज सेंटर सेम होते हैं, माइनस और प्लस सेम होता है, माइनस बी और प्लस बी यही है। तो इसके एग्जांपल दिए थे ना अपने, HCl, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या ऐसे वाले, वो सारे दिए थे ना एग्जांपल, अपन ने पहले पढ़ लिया था नहीं? तो मैंने पढ़वाया। यस सर। फिर ये भी मैं वहां ये भी पढ़ाया था कि अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या होगा। पोलर मॉलिक्यूल में तो ऑलरेडी दूर दूर है, प्लस माइनस चार्ज सेंटर अलग अलग है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, बैटरी दे दी, तो पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल मैंने समझा दिया शायद, सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं, बताया था ना, ये बताया था ना। माइनस प्लस, प्लस की तरफ माइनस चार्ज सेंटर आ जाएगा, और माइनस की तरफ प्लस चार्ज सेंटर, ऐसे अलाइन हो जाते हैं। कौन से? पोलर वाले। ये बताया था मैंने, बताया था क्या? यस सर। यस सर। और नॉन पोलर में क्या होता था? उनमें भी यही हो जाता था। इसमें तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है, इनमें डायपोल मोमेंट होता है और वो इंक्रीज और हो जाता है। इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो भी थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं, माइनस प्लस इंड्यूस होता है। इफेक्ट इज इंड्यूस्ड, इंडक्शन पोलराइजेशन, द डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ये लिखवाया है मैंने, आपको याद करो। यस सर। यहां पे तो ये जो इनका नेचर जो बना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो मीडियम इफेक्ट को इधर से लेके इधर ले जाता है। दैट मीडियम ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, क्योंकि उसमें भी चार्जेस हैं। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी पोलराइज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये आप पूरा पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स की एग्जांपल्स क्या क्या है, और डाइलेक्ट्रिक में नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स को वापस हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे तो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या होगा। दोनों बातें याद करनी है। नाम दिया पोलराइजेशन, नाम क्या दिया हमने? पोलराइजेशन। तो अब क्वेश्चन आता है, कल हमने पढ़ा था, कल हमने ये भी पढ़ा था, कल या परसों कब जब भी पढ़ा था, C is capacitance is depending on medium also। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? What is the formula for parallel plate capacitor? Capacitance of parallel plate capacitor? What is the formula for parallel plate capacitor? epsilon naught A by D। हाँ,
C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये फॉर्मूला है। तो इसमें मीडियम है, ये मीडियम है, ये मीडियम आया था ना कल, और हमारे पास हमने ये भी किया था, C मीडियम इज एप्सिलॉन C जीरो, ये किया था ना अपन ने, मतलब इंक्रीज हो जाता है, the capacitance increases when we introduce medium between the two plates of the capacitor। तो मीडियम इसलिए लगाया जाता है ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए, उसके चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ जाए, उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की प्रॉपर्टी और बढ़ जाए, इसलिए मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं। और मीडियम कौन से हैं बताया मैंने, माइका, पेपर, इलेक्ट्रोलिटिक, रबर, कोई बुरादा भी आता है, वो बड़ा वाला जो आता है ना, बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला किसने देखा है, बहुत बड़ा आता है, वो सबमर्सिबल में होता है, सबमर्सिबल मोटर लगाते हैं ना कुएं में, तो उसमें एक पैनल साथ में लगता है, उस पैनल में बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर यूज होते हैं, और उसको काट के दिखाया, यहाँ लैब में रखा हुआ है मैंने, उसको काट के दिखाया तो उसमें पाउडर निकला। अब वो पाउडर काय का था वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो इंसुलेटर्स है, वो इंसुलेटर्स पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, और वो बहुत लंबे चलते हैं। आपके घर में जो कूलर है कूलर के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, उस कैपेसिटर में अंदर तोड़ के देखोगे तो मीडियम निकलेगा, और छोटे छोटे भी आप तोड़ के देखो सब में मीडियम निकलेगा। लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी में सब चेंज हो गया है। जो मोबाइल है आपका, अब इसमें सर्किट अगर आपका इसका देखें तो कैपेसिटर भी एक इसमें यूनिट है, और बहुत सारे कैपेसिटर होंगे इसमें, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, आईसीज होते हैं, है ना, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और लॉजिक गेट्स, और भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं, सेमीकंडक्टर सारे बन के मिल के बनाते हैं ये। तो हम तो बात कर रहे केवल जनरल पहली स्टेज पे अभी कैपेसिटर की बात कर रहे केवल, और कैपेसिटर कितना इंपॉर्टेंट यूनिट हो सकता है, क्योंकि पंखे के साथ कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, कभी क्वेश्चन आपको दिमाग में आया होगा, आया कभी ये दिमाग की पंखे के साथ कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? यस सर। या क्यों लगाते हैं? हाई इलेक्ट्रिकल करंट देता है, जिससे वो स्टार्ट करने में हेल्प करता है। नॉर्मल करंट से स्टार्ट नहीं हो पाता सर। अच्छा, वो और स्टोर करके रखता है, जो एनर्जी आती है तो वो एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो क्या काम आती है वो एनर्जी? एनर्जी से उसको स्टार्ट करने का काम आती है। स्टार्ट करने का काम आती है। मतलब जहाँ अल्टरनेटिंग करंट होता है वहां पे कैपेसिटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैन घूमता है तो फैन के अंदर मोटर होती है, मोटर मतलब वाइंडिंग होती है, कॉइल होती है, और कॉइल को बचाने का काम, रक्षा करने का काम, कंट्रोल करने का काम, एसी को कंट्रोल करने का काम ये कैपेसिटर करता है। ये तीसरा यूज है इसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटर स्टोर द चार्ज, पहला यूज। कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेम है वो दोनों, दूसरा यूज। तीसरा रेडियो में यूज करते हैं। चौथा फैन में, और फैन में सब जगह यूज होता है, कूलर के फैन में या हमारे घर में फैन में, और हम कभी देखते ही नहीं फैन ऊपर लगा हुआ है, बाप दादा ने लगा दिया, उसको कभी चेक भी नहीं करते। लेकिन कभी कभी पंखा धीरे हो जाता है, आपने 5 पे लगाया फिर भी मम्मी पंखा धीरे चल रहा है, पापा मम्मी क्या हो रहा है, ऐसा कभी आपने कभी एक्सपीरियंस किया? पंखा धीरे चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कभी भी किसने फील किया ये? किसी के घर में हुआ ये एक्टिविटी? किसी के घर में नहीं हुआ ये बात? किसी के सामने नहीं हुआ? बताइए ना। बचपन में हुआ था। हुआ था ना, होता है ना ऐसा कि धीरे धीरे चल रहा है। वो धीरे धीरे क्यों होता है पता है? कैपेसिटर खराब हो गया, कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो फिर वो कैपेसिटर बदल के वापस लगाते हैं तो वापस चलता है बढ़िया। ऐसा कई बार होता है, सबके घरों में होता है, और बार बार होता है। कैपेसिटर को बदलना पड़ता है, फिर नया लेना पड़ता है, क्योंकि उसका जो पावर है इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रखने का, वो पावर खत्म हो जाता है। मीडियम खराब हो जाता है, या मीडियम की पावर खत्म हो गई
तो बहुत सारी चीजें होती है जो खराब होने के कारण जल, है ना, तो फिर वो बदलना पड़ता है, कभी बदलना पड़ता है कभी नहीं बदलना पड़ता है। कूलर में भी होता है, कूलर में बहुत बार होता है, कूलर का कैपेसिटर खराब हो जाता है। इवन मेरे घर में सब चीज सब जगह मैंने चेंज किए हैं, कूलर में भी चेंज किए हैं, पंखे में भी चेंज किए हैं, इसके जो आपका सबमर्सिबल पंप है जो हैंड पंप में लगता है, सबमर्सिबल पंप, उसका पैनल में, तो उसके भी मेरे घर में चेंज किए मैंने, क्योंकि वो मोटर को करंट नहीं मिलता। जहाँ जहाँ कॉइल होती है वहाँ कैपेसिटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कॉइल की रक्षा करता है। कॉइल मतलब मोटर, कॉइल मतलब मोटर घूमती है, तो मोटर घूमेगी तो उसको ताकत पहले इनिशियली बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो चार्ज किसके पास होता है, कैपेसिटर के पास होता है, तो वो चार्ज और इलेक्ट्रिकल करंट दोनों मिलके बहुत सारा करंट बन जाता है, तो जल्दी भागती है और जल्दी पंखा चलता है। ये रोल है उसका, दिस एप्लीकेशन। ये किताब में नहीं लिखा होता, लेकिन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको सबको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको सबको पता होना चाहिए कि हम ये, क्योंकि हम डीलिंग करते रोज इसके साथ, हमारे घर में है ये, और ये तो सबको पता होना चाहिए। जो नया कैपेसिटर होता है, एकदम नया कैपेसिटर जो होता है, देखता हूं मैं, लाता हूं ना कैपेसिटर, लाता हूं, 1 मिनट। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर देखा होगा आपने, इसमें मैंने लिखा है नया, ये नया है मेरे पास, नया दिख रहा है? यस सर, नया है। और एक है ये पुराना है, खूब सारे हैं मेरे पास है। ये खराब वाला है, ये खराब वाला है। खराब वाला और नया वाले में क्या फर्क है? खराब वाले और नया वाले में क्या फर्क है? और एक है ये जो बहुत बड़ा था, वो मैंने तोड़ दिया इसको। ये जो है ना, देखो इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर ये एक बहुत बड़ा मोटा था, इसके अंदर ये वो जो देखोगे आप, इसमें बुरादा दिख रहा है, व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला बुरादा है। ये बहुत बड़ा होता है, ये कम से कम सिलेंडर इतना बड़ा होता है। ये उसमें काम आता है, सबमर्सिबल में। ये मेरे घर से लाया था मैं, पता नहीं तोड़ दिया था मैंने। इसमें शायद पता नहीं क्या है, मटेरियल है जो बुरादा टाइप है। इसमें आप देख रहे हैं व्हाइट दिख रहा है? यस सर। हाँ, और ये उसी का भाग है, ये इसका तोड़ के ये ऊपर था, ये है ना, ये जबरदस्त है। इसके अंदर वैल्यूज भी लिखी होती है, जब आप इसको देखोगे तो इसके ऊपर वैल्यूज लिखी होती है। इस पे लिखा हुआ 2.50 माइक्रो फेरेड, इस पे लिखा हुआ है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ फेरेड, तब इतना साइज का बनता है। अब इसको तोड़ के देखो, आप इसको तोड़ के देखो, तोड़ के देखना चाहिए आपको। अब दूसरे तरह के भी हैं मेरे पास, मैंने तोड़ के देखा था इसको, तो तोड़ के देखा तो ये ऐसा निकला। ये देखो अंदर पन्नी निकली, प्लास्टिक भी है। ये तोड़ा और नहीं तोड़ा, और भी तोड़ सकते हैं। ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है। फिर आप देखोगे रेडियो सर्किट में जो थे, बहुत सारे रेडियो सर्किट में थे जो आपको मेरे मोबाइल आप देखेंगे तो ये छोटा वाला, ये वाला, इसमें 2 टर्मिनल है। और ये देख रहे हैं आप ब्लू वाला, इसमें भी लिखा हुआ है 470 माइक्रोफेरेड। 470 दिख रहा है सबको? आर यू एबल टू सी दिस? अभी आजकल जो भी सर्किट आते हैं वो अवेलेबल नहीं। ऐसे सर्किट किसी ने देखे जिसमें ऐसे हैं? किसी बच्चे ने देखे हैं क्या? सर कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड के अंदर तो कहाँ ऐसा दिखता है, लेकिन वो तो आजकल तो प्लेट टाइप आती है। हाँ देखा सर, पहले वाले में, पुराने वालों में। हाँ वो डब्बा वाला कंप्यूटर, राइट। ये देखो सर, पुराने जमाने के टेलीविजन, ये भी सब एक ही है। इलेक्ट्रोलिटिक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर।
अब रेडियो होता तो आप पास में होते तो मैं रेडियो में दिखाता आपको। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, खराब वाला और अच्छा वाले का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास बोर्ड है जिसमें इसके दोनों तार डाल दो, इसके दोनों तार डाल दो, और अगर इसके दोनों तार डालने के बाद, ऑन है ये, ऑन ही है, इसको दोनों तार डाल दो इसके अंदर, है ना, सावधानी से काम करना होता है। ये डाल दिया मैंने कैपेसिटर, कैपेसिटर दो को जोड़ दिया है ना, जोड़ दिया ना, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है। यस सर। अब इसको ये दोनों प्लेट, इसको ये दोनों तार को आप जोड़ दो, ये कुछ कुछ स्पार्क आया, दिखा था किसी को? यस सर। स्पार्क दिखा था? वापस करूं मैं, वापस देखना, वापस देखना छोरो, अरे बच्चों स्पार्क देखना। ये चार्ज इसके पास रहता है, ये निकाला, ध्यान से करना, ये 220 पे काम कर रहा हूं मैं, बहुत सावधानी से करना। अब ये देखो, ओ आवाज आई? यस सर। दिस इज, यस सर। this is the example, this is the practical example where you can find that it was having charge, और जब दोनों को मिला दिया तो डिस्चार्ज हो गया वो, अब चार्ज नहीं है उसके बाद, देखो खत्म हो गया। और वो अचानक झटका मिलता है इसका, ये चार्ज बहुत ज्यादा होता है। सबने देखा ये बात? यस सर। यस और सर। आपके घर में पंखे में अगर वो खराब हो गया है तो फिर ये जो घटना हो रही थी अभी, ये जो घटना हो रही थी वो नहीं होगी। दोनों तार को जब जोड़ेंगे तो आपके घर पे जब आप करेंगे, ये वापस जोड़ दिया मैंने, वापस देखेंगे आप, जिसने नहीं देखा अच्छी तरह से, ये कोई नहीं दिखाता है, तुम्हारे सी वालों को कोई नहीं दिखाता है, किसी भी क्लास में नहीं दिखाते। ये भारत में बहुत कम टीचर है वो दिखाते हैं। मेरा टीचर जो पढ़ाता था वो भी नहीं दिखाता था। R.K. पटेल की क्लास में दिखता है ये, कोई ट्यूशन वाला क्लास वाला नहीं दिखाता, कोई ऑनलाइन वाला नहीं दिखाता, भारत का कोई टीचर नहीं दिखाता ये सब। देख लो, ये देखा? अरे दिखा? यस सर। पार्किंग दिखी थी? नो सर। कल्पना यादव कोई नहीं दिखाता भारत का फिजिक्स का टीचर मेरे अलावा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मीडियम है जो, मीडियम, ये मीडियम है, दिस वर्क्स एज ए मीडियम। ये जो पाउडर था ये मीडियम है, ये तोड़ के देखा है मैंने और जगदीश जी ने, यहाँ पे जगदीश जी है ना, लैब में असिस्टेंट, कोई नहीं दिखाता, R.K. पटेल के अलावा कोई नहीं दिखाता भारत में। और मुझे पढ़ाते थे जब 11वीं में 1979 80। अब ये भी है, नया लिखा है, लेकिन इसमें से चार्ज नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ, आप कल पढ़ाएंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट देखना चाहिए, इसमें है कि नहीं करंट, देखते हैं। ये नया नहीं है, हाँ है, झटका तो लग रहा, देखना आप। ये दूसरा है, वो अलग था, दोनों को निकाला। आप कभी घर में करो तो ध्यान से करना, नहीं तो कोई करंट आ जाएगा 220 पे। ओ सबको दिखा होगा, ये भी नया है, नया लिखा है मैंने वर्ड, यहाँ पे नया लिखा है, नया। तो मेरे को पहचान रहती है कि जो लैब में क्या है तो ये क्लास में दिखाना है। दिस इज व्हाट द लाइव एग्जांपल्स, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, देख लिया ना आज जिंदगी में पहली बार, सबने देख लिया आज? यस सर। चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। इस धरती पे, इस भारत में बहुत 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 कम, तुम पूछना दूसरी क्लास वालों को क्या कभी दिखाते हैं। और मेरे तो वीडियोस बनाए हैं मैंने, ये करते करते एंजॉय करते। वो वीडियो जो था वो पूरे क्लास को किया था, आपने देखा होगा, दैट वाज इंटरेस्टिंग वीडियो, बच्चों ने लाइव किए करते, सबने देखा। वो जो रेडियो का सर्किट मेरे पास है, अभी लाता हूँ,
ये रेडियो का सर्किट है, एक बच्चे ने दिया था, एक बच्चे से मैंने ले लिया था। आप इस रेडियो के सर्किट को देखोगे, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। यहाँ सेल होते हैं, ट्राई सेल है, यहाँ पे डालते हैं ना सेल, ये एनर्जी देता है, एनर्जी सोर्स देना पड़ता है। और इसमें जब आप देखोगे तो खूब सारे, आप सबको शायद साफ दिखाई दे रहा है, मेरे को लगता है दिखाई दे रहा है बच्चों। यस सर। देखो ब्लू ब्लू कितने हैं, ब्लू वाले कितने सारे, 1 2 3 4, ये सब क्या है, कैपेसिटर है। ये पुराने जमाने का रेडियो है, ये पुराने जमाने का रेडियो है, देख रहे हैं आप सब। सर ऐसे तो कई बार देखिए। कहाँ देखा है बेटा? नहीं, जैसे कि कोई रिमोट का जो होता है वो हाँ खराब हो जाता है। हाँ, उसमें भी आजकल रिमोट आते हैं, वो उसमें ऐसा होता है नहीं होता है, आजकल तो प्लेट आती है केवल। लेकिन अगर आपने देखा है तो हो सकता है उनमें सब में कैपेसिटर देखना है, केवल कैपेसिटर ऐसे होते हैं ये ब्लू वाले, और ये खाकी वाले भी हैं। खाकी वाले दिखाता हूँ मैं आपको, छोटे बटन साइज के, इसमें देखो बटन साइज की, ये वाला, ये बटन साइज का, ये मेरा हाथ का है, ये बटन साइज के दो है यहाँ पे, बटन साइज का बिल्कुल, ये दिख रहा है ना, ये और ये दोनों, ये मेरे अंगुली दिख रहे हैं आपके, ये बटन साइज का दिख रहा है। यस सर। ये बटन साइज का बिल्कुल, ये भी कैपेसिटर है। और ये खाकी साइज का, तो ये तो ट्रांजिस्टर है बटन साइज का। ये एक बटन साइज का इधर भी है, यहाँ दिख रहा है, देखो ये वाला, ये खाकी दिख रहा है ना, खाकी ये वाला, ये बटन साइज का, दाल जैसा दिख रहा है ना, दाल जैसा दिख रहा है ना आपको। यस सर। ब्लू के सामने ये भी कैपेसिटर है। तो कितने तरह के दिखाए मैंने, बड़ा, बहुत बड़ा, उससे छोटा, फिर ये ब्लू वाला, फिर ये खाकी वाला, और इसमें ही एक यहाँ पे होता है जो ये रेडियो घुमाते हैं। पुराने जमाने में रेडियो पड़े किसी घर में, तो ये हम स्टेशन चेंज करते, रेडियो पे स्टेशन चेंज करते हैं ना अपन। देखो ये इसमें रेडियो में ये एक तार चल रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा स्ट्रॉन्ग। ये जो हम स्टेशन बदलते हैं ना सर, गैंग है सर। हाँ नहीं, स्टेशन बदलते हैं अपन, ये स्टेशन बदलते हैं अपन। तो ये जो इसके साथ जो है, ये नॉब जो घूमती है ना, इसके साथ जो ये है यहाँ पे, ये रहा, ये है एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये प्लेट्स है, इसमें बहुत सारी प्लेट्स है, पास होती है, ये बहुत पास में होती है, दिख रही है, ये बहुत सारे अंदर दिख रही है प्लेट्स। फोकस हो रहा है? यस सर। तो देखो ये घूमूंगा तो ये भी घूमेगी, वो दिखाई नहीं देगा, वो आपको नहीं दिखाई देगा। ये घुमाते हैं अपन, तो इसके अंदर सी घूमता है, वेरिएबल कैपेसिटर की प्लेट आती जाती है, अंदर जाती है, बाहर जाती है, तो साइज और शेप चेंज होता है। साइज चेंज होगा तो सी चेंज होगा, ये, और एयर कैपेसिटर कहलाता है। तो स्टेशन बदलते हैं, मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने जोर जोर से बच्चों को बोल के बताया था, स्टेशन बदलते हैं ये, मतलब फ्रीक्वेंसी भी बनती है। इसका चौथा यूज कैपेसिटर का चौथा यूज क्या है? फ्रीक्वेंसी बनती है। कौन बनाता है? सी। कितने सारे यूज है, कितना साइंटिस्ट मेहनत करते हैं। आज की क्लास पूरी रिकॉर्डिंग है, बाय बाय। 10 होने वाले हैं, आज की पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बाय सर। ओके बेटा, ओके बच्चों।